नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और अगले 1 साल तक वृषभ राशि में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो ये पूरे 1 वर्ष का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा होगा, किस प्रकार के प्रभाव देवगुरु देने वाले हैं, ये हम आजकल चर्चा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम तुला और वृश्चिक राशि के विषय में जानने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति अगले 1 वर्ष इन दोनों राशियों को कैसे प्रभाव देने वाले हैं, कहां से आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा और किन क्षेत्रों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। बात उपायों की भी अवश्य ही की जाएगी, तो वीडियो को आपको अंत तक सुनना चाहिए। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले करेंगे तुला राशि वाले जातकों की, उसके बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करते हुए बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, तो बहुत अधिक बेनिफिशियल प्लैनेट आपके लिए नहीं है, परंतु ये गुरु हैं, सभी को ही इनकी आवश्यकता है। तो अष्टम भाव में बैठकर किस प्रकार के प्रभाव आपको देंगे, ये हम बात कर लेते हैं। छठे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी का दूसरे त्रिक भाव में जाना, यानी कि अष्टम भाव में जाना, विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। तो विपरीत राजयोग के कारण आपको देवगुरु के बहुत सारे लाभ अवश्य ही इस गोचर काल में देखने के लिए मिलने वाले हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, परंतु बात हम सबसे पहले आपके लिए लाभों की कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो बात सबसे पहले अष्टम भाव के प्रभावों की करें तो अष्टम भाव गुप्त धन का भाव भी होता है। अष्टम भाव में बैठकर आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी और कुटुंब से धन लाभ के योग इस समय पर बनते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी नौकरी में लाभ देखने के लिए उनको मिल सकता है। नौकरी में आपको पदोन्नति के योग बनेंगे और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके नौकरी लगने के योग इस समय पर बनने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के कारण आपकी नौकरी और व्यापार, इन सब चीजों में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी और अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनने वाले हैं। यात्राओं में आपकी वृद्धि होगी, धार्मिकता में वृद्धि होगी और धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत सारी इस समय पर होने वाली हैं। आपकी पैतृक संपत्ति में यदि कोई विवाद चल रहा था तो वो निपटेगा और उससे आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। अष्टम भाव में बैठकर आपको इतने सारे लाभ देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। बात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की करें तो इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। अष्टम में बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव पर डालेंगे, जहां पर केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो इस दृष्टि के कारण आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने के लिए मिलेगा। जो लोग MNC आदि से जुड़कर नौकरी की तलाश में हैं उनकी नौकरी लगने की संभावना बढ़ रही है। विदेशों संबंधी आपके जितने भी कार्य हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सभी कार्य आपके 1 मई 2024 के बाद धीरे धीरे बनने लगेंगे। विदेशों संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। विदेशों से धन लाभ के योग आपके लिए बनने जा रहे हैं। तो ये जो दृष्टि है इसके कारण आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। आपको विदेशों संबंधी लाभ, विदेश में व्यापार के योग, विदेश में नौकरी लगने के योग, धार्मिक यात्राओं में वृद्धि, इन सभी चीजों में सारे लाभ देखने के लिए मिलने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब और वाणी के भाव पर पड़ने जा रही है। इससे आपकी वाणी में मधुरता देखने के लिए मिलेगी। कुटुंब में यदि कोई विवाद चल रहा था तो वो हल होने लगेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर घर और कुटुंब में कोई विवाद चल रहा था तो उसके हल होने से आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती नजर आएगी। साथ ही वाणी में मधुरता के कारण आपके रिश्तेदारों से यदि आपके संबंध खराब चल रहे थे तो वो भी धीरे धीरे बनने लगेंगे और आपके रिश्तेदारों से आपके प्रेम संबंध बनने वाले हैं।
कोई विशेष परेशानी ये इस दृष्टि के कारण आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपके लिए ये दृष्टि बहुत अधिक लाभकारी होगी। दूसरे भाव में आपको धन लाभ के योग भी बनेंगे। कुटुंब से धन लाभ, नौकरी से धन लाभ और आपके बैंक बैलेंस में इस समय पर वृद्धि होती दिखाई दे रही है। इस दृष्टि के कारण आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाले हैं। बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने से आपको कुछ क्षेत्रों में लाभ देखने के लिए मिलेगा, पर कुछ क्षेत्रों में आपको इसकी सावधानी अवश्य ही रखनी चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है ये नीच दृष्टि होगी। मकर राशि पर पड़ने के कारण नीच भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपको भूमि, भवन, वाहन के योग देखने के लिए मिलेंगे। इन चीजों के खरीदने के योग बनेंगे। आपके घर के सदस्यों में वृद्धि होगी और आपके मित्रों की संख्या भी इस समय पर बढ़ सकती है। लेकिन आपको अपने सोशल स्टेटस को इस समय पर संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि आपके बदनामी के योग भी इस समय पर बन सकते हैं। मित्रों से आपको थोड़े से सतर्क रहकर चलना चाहिए, क्योंकि आपके मित्र ही आपको धोखा भी दे सकते हैं। तो जो भी कार्य करें वो थोड़ा सोच समझ कर करें। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का, उनके पेट का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी देखने के लिए आपको मिल सकती है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि के कारण आपकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके भवन हो गई, भूमि हो गई, इनमें आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। आपके नए वाहन के योग बनेंगे, परंतु जो आपके रिश्ते हैं उनको आपको थोड़ा सा संभाल कर चलना चाहिए। उनमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। और यदि आप भूमि, भवन या वाहन खरीदने चाहते हैं तो फिर आपको पुरानी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, अन्यथा उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, पेपर्स आदि को चेक करते हुए आपको चीजें करनी चाहिए। और नई प्रॉपर्टी या नया वाहन ही आपके लिए समय पर लाभकारी संयोग बनाएगा। हमने बात की देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले लाभों की, अब बात कर लेते हैं सावधानी की, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो आपकी आयु का होता है और अचानक से होने वाली चीजों का होता है। आपके स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं ये भाव दर्शाता है। तो इस समय पर आपको अपने पेट का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके पेट में गड़बड़ी होने के योग बनते हैं। आपको पीलिया जैसी समस्याओं को देखने का इस समय पर संयोग बन रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य के बिगड़ने के कारण आपको मानसिक परेशानियों का सामना भी इस समय पर करना पड़ सकता है। बिल्कुल आपको इस समय पर साधुवत भोजन करना चाहिए, अन्यथा आपके स्वास्थ्य में बेशक गिरावट देखने के लिए मिलने वाली है। तो आपको अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नपातुला भोजन करें। बाहर के भोजन को आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चटपटे और मसालेदार भोजन का इस 1 वर्ष के दौरान सेवन आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो इस चीज की आपको थोड़ी सी परहेज करके समय पर चलना चाहिए। साथ ही आपके खर्चों में इस समय पर बहुत अधिक वृद्धि होने जा रही है। ये खर्चे आपके डॉक्टरों पर, हॉस्पिटल पर और आपकी यात्राओं पर हो सकते हैं। खर्चों के कारण आपका थोड़ा बजट गड़बड़ा सकता है। लोन लेने तक की समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अपने खर्चों को भी थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। यदि इन 2 चीजों को आप संभाल लेते हैं तो आगे आने वाला 1 वर्ष आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो मित्रों, ये बात की हमने तुला राशि की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस 1 वर्ष के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपको अपने स्वास्थ्य में गड़बड़ी देखने के लिए अधिक मिले तो फिर आपको बृहस्पतिवार के दान, बृहस्पतिवार के व्रत और बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा आदि अवश्य ही करनी चाहिए। तुला राशि के बाद अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे और आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। अभी देवगुरु आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 को आपके 7वें भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे 1 वर्ष तक आपके 7वें भाव में ही बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। ये जो स्थिति है ये आपके लिए धन लाभ, सुखों में लाभ, संतान लाभ, विवाह के योगों का निर्माण करने वाली है। केंद्र में देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। तो ये जो 1 वर्ष का गोचर है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत अधिक लाभकारी दिखाई दे रहा है।
आपके ऊपर इस समय पर शनि की ढैया का प्रभाव है, जिसके कारण आपको बहुत सारी मानसिक परेशानियां देखने के लिए मिल रही होंगी, शारीरिक परेशानियां भी आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। परंतु देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल के कारण आपको शनि की ढैया के प्रभाव में भी कमी देखने के लिए मिलेगी और जहां जहां आप परेशान चल रहे थे तो उन क्षेत्रों में आपको परेशानी कम और लाभ अधिक देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर प्रभाव की। बात सबसे पहले आपके लिए लाभ की करेंगे, उसके बाद सावधानियों के विषय में बात करेंगे और अंत में आपके लिए उपायों की बात की जाएगी। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, आपके विवाह का, आपके व्यापार का, पार्टनरशिप का होता है। इन सभी चीजों में आपको लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। जिन लोगों के विवाह के लिए आप लोग प्रयासरत थे परंतु विवाह नहीं हो पा रहा था, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के इस समय पर विवाह के योग बनेंगे। बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों का अगले 1 वर्ष में विवाह तय होने जा रहा है। साथ ही वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में कोई तनाव देखने के लिए मिल रहा था, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि गिरावट थी तो उसमें अब आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। ये सारी चीजें आपको देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में गोचर काल के दौरान देखने के लिए मिलने वाली हैं। 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो ये सभी लाभ आपको देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं उनके विषय में भी हम बात करेंगे। सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप का और आपके व्यापार का भी होता है। तो इस समय पर आप यदि पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। पहले से ही यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाला है। कुल मिलाकर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण आपको आपके व्यापार से लाभ, पार्टनरशिप से लाभ, जीवन साथी से लाभ, विवाह होने के योग, संतान का सुख और आपके सुखों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, जहां पर केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि के कारण केतु के प्रभाव में वृद्धि होगी, जिसके कारण आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी मनोकामनाओं में आपको इस समय पर पूर्ति देखने के लिए मिलने वाली है। आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी और आपके करियर में भी उन्नति इस समय पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपको ये सारी चीजें अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगी। बात देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की करें तो वो आपकी राशि पर पड़ेगी, जिसके कारण आपकी धार्मिकता में वृद्धि होगी। आप पूजा पाठ के काम अधिक करेंगे। आपके सौंदर्य में भी वृद्धि होने वाली है। आपको यदि कोई शारीरिक परेशानियां चल रही थी, स्वास्थ्य में गिरावट थी, तो वो सभी आपको धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी और आपका स्वास्थ्य पहले से बहुत अधिक बेहतर होगा। आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा, जिसके कारण आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में बहुत अधिक लगेगा। जब इंसान मानसिक रूप से शांत होता है तो वो भगवान पर विश्वास करता है और उस पर अधिक धर्म कर्म के कार्य होने लगते हैं। या फिर आपके ऊपर मानसिक परेशानी अधिक होती है तो भी आप भगवान की शरण में जाते हैं। तो आप इस समय पर शांतिपूर्ण ढंग से भगवान की शरण में जाएंगे, धार्मिक कार्य करेंगे और धार्मिक यात्राएं भी आपकी इस समय पर होने जा रही हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वो आपके 3रे भाव पर पड़ेगी। 3रे भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके यात्राओं के योग बनेंगे। छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं आपकी इस समय पर अवश्य ही होने जा रही हैं। धार्मिक रूप से दान पुण्य के काम भी आप इस समय पर करने वाले हैं। तो इस दृष्टि के कारण भी आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। सावधानी के विषय में यदि बात की जाए तो इस समय पर आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर अब भी है और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। कुंडली का 11वां घर छठे से छठा होता है, जिसके कारण इस दृष्टि के कारण आपको पेट संबंधी थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समस्याएं बहुत बड़ी आपके लिए नहीं होंगी।
आपको देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि के कारण अपने भाई बहनों से रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि ये दृष्टि नीच की होगी। मकर राशि पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो नीच के प्रभाव आपको देने वाली है। तो भाई बहनों से थोड़े से संबंधों को संभाल कर चले, क्योंकि आपके भाई बहनों से थोड़े अलगाव की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अधिकतर क्षेत्रों में 90% क्षेत्रों में आपको लाभ ही लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। परंतु जो दो चीजें हैं, यानी कि आपका स्वास्थ्य और भाई बहनों से संबंधों को आपको संभाल कर चलना चाहिए। बाकी सभी चीजों में आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। बात आपके लिए उपायों की करूं तो आपको विष्णु भगवान की पूजा दैनिक रूप से करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जितना अधिक आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे, उतने ही आपके लाभों में वृद्धि होती आपको नजर आएगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।